इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूँ गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। सर्व समाज प्रवासी राजस्थान संघ द्वारा श्री राम कथा का आयोजन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां कथा सुनने आए। उत्तरी जिला डीसीपी राजा बांझिया भी इस कथा में शामिल हुए। बाबूलाल पारिक, नवरत्न संचेती, विद्याधर पारिक एवं आयोजकों ने बताया कि इस या अन्य भगवानों की कथा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खबर। सुनहु प्राण प्रिय भावते एक पर टीका। आज निष्ठुर वाणी से कहती है, हे प्राण प्रिय, मुझे मेरा पहला वरदान दो, वचन दो। जिस मुहूर्त में आप राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा की है, उसी मुहूर्त में ये भरत का राज तिलक हो। का कारण मैं हूँ, तो तुम बताओ कौन से वचन है जिनको उनके राज्याभिषेक माना है। बस इतनी सी बात, और पिताजी इतनी सी बात को देखते हैं। क्या राम जी के आंख में आंसू इसलिए आए कि देखो मेरे पिताजी मेरे कारण दुखी है। क्या मुझे मेरे पिता को मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं उनके वचन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? तुरंत पिताजी को प्रणाम किया। बना रहे हैं महाराज श्री भी अपने बीकानेर से ही हैं। भाटिया साहब, विद्याधर, क्या आप हमारे मध्य बैठे हुए हैं? बुजुर्ग अपने साथ में आए हैं। बुजुर्ग नहीं कहूँगा, युवा ही हैं। नरेंद्र चिशुकानी साहब, का कल मैंने आपको परिचय दिया था। आपका ये आशीर्वाद अल्लाह सने है। जिस दिन मिले उस दिन कहा कि चिंता मत करो, कोई भी काम हो तो मेरे को बताएं। समाज का और अपने प्रांत का काम रुकना नहीं चाहिए। आपके दामाद हैं, भाटिया जी, आपको ऐसे दामाद मिले, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये कुछ किस्मत लोग होते हैं जिनके ऐसे सौसा मिलते थे। ज्यादा को स्वागत है, अभिनंदन करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 2 मिनट हमें संबोधित करें। कैसे भगवान का स्वागत सत्कार किया। रात को सोते समय निषादराज दूर और लक्ष्मण जी के साथ जो बातें हुई वो भी बहुत बड़ी अलौकिक बातें हैं, वो भी दिव्य बातें हैं। उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। 1 जनवरी है, नया साल है। कड़ाके की ठंड जो है, ठंड बढ़ती जा रही है। इस ठंड से प्रकोप से बचे रहे। लेकिन यहाँ हम आज जहाँ पहुंचे हैं, सर्व समाज प्रवासी राजस्थानी संघ, हजारों की देश के कोने कोने से राम कथा लोग यहाँ सुनने आए हैं। यूथ है, बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग है। आइए कार्य करने के लोगों से बात करते हैं और जो कथा सुनने आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। इस कथा का आपके जीवन में क्या महत्व है, आज इस मुद्दे पे भी विचार करें। पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवरत्न संचेती है जी। दिल्ली अशोक विहार रहते हैं और वैसे बिलोंग करते हैं बीकानेर से जी। बीकानेर के पास देशनोक बोल के एक जगह है जहाँ करनी माता का मंदिर है, बहुत बड़ा चूहों वाली देवी का मंदिर जी, उस जगह से बिलोंग करते हैं।
देश के कोने कोने से यहाँ राम कथा लोग सुनने आए हैं, जो इतना प्यार मिल रहा है उसकी वजह बताइए। ये तो राम जी की कृपा है जी। ये राम जी का आशीर्वाद है हम सबको। और ये समझ लो हमने यहाँ एक ये पहल की है सर्व समाज प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने की, और उसके ही बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और राम जी का आशीर्वाद हमें खूब सारा मिला है और अभी तक मिल ही रहा है। बाकी तो आपने देखा ही होगा कैसा आयोजन चल रहा है। और यहाँ सर्व समाज एक छत्र के नीचे समझ लो इकट्ठे हुए हैं और राम जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा है हमारा। एक विशाल आयोजन हम इसको कहेंगे। आज किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? बस ये हमारे समाज के सर्व प्रबुद्ध लोगों का समझ लो। हमारे ये सतीश जी पारिक हैं, हमारे आप विद्याधर जी हैं, आप बाबूलाल जी पारिक हैं, ये राजेंद्र जी हैं, मोहनलाल जी बंसल हैं। इन सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला हमारे को और सारी टीम इनके थ्रू जुड़ के ही ये समझ लो कार्यक्रम को इतना भव्य रूप हम दे पाए। और ये राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। जी, राम जी की कृपा मिल रही है, क्या कहना चाहिए आज नया साल की शुभारंभ है? देखो, आज नया साल का शुभारंभ तो है ही है। 2024 में जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना, उसके बाद में लोगों में भगवान राम के प्रति और जागृति आई है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मिलकर यहाँ राम कथा का आयोजन किया है। इस राम कथा में राजस्थान से आए हुए लोग, जिनको हम कह सकते हैं प्रवासी राजस्थानी, उन सब ने मिलकर राम कथा का आयोजन किया है। और 25 दिसंबर से कल तक आने वाले 2 जनवरी तक ये राम कथा चल रही है। लोग काफी हजारों आदमी आ रहे हैं। राम की स्तुति सुन के सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी राम कथा को सुन रहे हैं, जो मोबाइल की दुनिया में रहते हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी यहाँ आनंद ले रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये राम की महिमा ही ऐसी है कि जो पास में भी आ जाता है ना, उसमें भी ऐसा वाइब्रेशन आ जाता है। तो बच्चों को यहाँ मोबाइल के बजाय, और वो प्रभु ने ऐसी उनके अंदर संस्कार डाल दिए कि वो मोबाइल को छोड़कर कथा को ध्यान से सुनते। अब ये देखिए कि पूरे आरएसएस के और मुरलीधर जी हैं, उन्होंने ऐसे ही मेरे को फोन किया। वो पूरे आरएसएस के प्रचारक हैं और वो सीमांत क्षेत्र देखते हैं पूरे आरएसएस के, मणिपुर, ये वो जितने भी हैं, अरुणाचल, मेघालय, मतलब जितने सीमांत प्रांत हैं। तो ऐसे ही बोले, कहाँ हूँ मोहन जी? मैं कहा मैं तो राम कथा सुनना। बोले कौन सुनावे? मतलब राजस्थान से ही है वो। उनके भाई, उनके पिताजी जो थे वो हमारे फतेहपुर से एमएलए थे, बनवारी लाल जी भिंडा, ये ब्राह्मण परिवार से ही हैं। तो ऐसे ही कैजुअली बात की। तो आप ये देखिए कि उनको मोदी जी से मीटिंग थी, मोदी जी की मीटिंग छोड़ के कि भाई राजस्थानी प्रवासी संघ के लोग ये कार्यक्रम करा रहे, उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपको मैं कल मिलता हूँ, आप अशोक विहार कल आ ही रहे या परसों आ रहे, आज मैं इस कथा में जाऊंगा। तो ये राम कथा की महिमा है कि मोदी जी की मीटिंग को लोग छोड़ देते हैं और इस कथा में आने के लिए तैयार हो। वाह, देखिए मोदी जी की मीटिंग को छोड़ के इस कथा में आए हैं। सर, कितने लोग? संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, कल जो लगता है एक विशाल संख्या होगी, तो क्या व्यवस्था बनाई हुई है? कल सारी अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन का हमारे को बहुत अच्छा सहयोग है। जिस दिन हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि इस प्रकार की राम कथा का आयोजन होना है, और मैं आयोजक मंडल के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रवासी राजस्थानी जो लोग हैं वो इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत है, पूरी दिल्ली में भी बहुत है, करीब 10 लाख जनसंख्या राजस्थानियों की यहाँ पे है। इसी कल्पना को संजोग के और हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा और भगवान राम की कृपा रही कि जिस दिन हमने कलश यात्रा निकाली थी, अद्भुत कलश यात्रा थी, शायद इस क्षेत्र के अंदर, और नहीं कहूँगा तो मैं दिल्ली के अंदर भी शायद इतनी बड़ी कलश यात्रा पहली कलश यात्रा थी। और खास रूप से प्रशासन का हमें जो सहयोग मिला वो अद्भुत सहयोग था। उसके लिए मैं प्रशासन के रूप में मैं अपने डीसीपी साहब राजा भाटिया जी का और अपने पुलिस एसएचओ जगदीश जी गुलाबी बा का खास रूप से आभार प्रकट करूंगा कि बहुत शानदार व्यवस्थाएं की। और कल जो समापन समारोह है, जो शुरुआत अच्छी हुई थी, तो शायद समापन भी बहुत ही शानदार तरीके से आगाज होगा। और सब प्रकार के लोगों का सहयोग है, लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं, खूब तादाद आई है, काफी नए लोगों से मिलने का अनुभव हुआ है हम लोगों को, एक दूसरे से परिवार जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, और ऐसा सहयोग बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं और इसी प्रकार का सहयोग बनता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आयुष को। जी, मैं देख रहा हूँ कि संख्या बढ़ रही है, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कथा में बहुत कम यूथ जाता है, लेकिन यूथ यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। क्या रूपरेखा बनाई है आपने? असल में प्रवासी राजस्थानी, जैसे विद्याधर जी ने बताया कि कम से कम 10 लाख की संख्या में दिल्ली में रहते हैं,
अलग अलग क्षेत्र में दिल्ली बहुत बड़ी है। प्रवासियों की अगर बात करें तो गांधीनगर, कृष्णा नगर के बाद में शास्त्री नगर और उसके आसपास का क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। हम अलग अलग समुदायों में ब्राह्मण महासभा, कहीं जाट महासभा, कहीं अग्रवाल महासभा, कहीं ओसवाल महासभा, तो हम अलग अलग बटे हुए थे और अभी सब सर्व समाज एक साथ में आया है। अभी आप युवाओं की, बच्चों की बात कर रहे हो तो अभी छुट्टियां चल रही है तो माँ बाप भी बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चा यहाँ पे आता है और ये जो हमारे स्वामी जी है शिवेंद्र स्वरूप जी, वास्तव में इनकी वाणी में इतनी मिठास है कि जो कोई भी सुनेगा, मैं स्वयं भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन, 2 दिन, 10-10 मिनट भी बैठा तो ऐसे मन कर रहा है कि मैं उठूं ही नहीं, लेकिन फिर फोन किसी के आ जाते तो फिर बाहर आना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी वाणी में और श्री राम में ऐसी शक्ति है कि युवा और बच्चे भी जुड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। कथा करने के लिए जो है एक फंड की जरूरत पड़ती है और फंड के बिना बहुत अधूरा हो जाता है कार्य, तो इस फंड को आपने कैसे आयोजित किया और किसका धन्यवाद करना चाहिए? देखो, प्रभु राम की कृपा है, सब लोग एकजुट होके और सबने अपने अपने हिसाब से, सबने बगैर बोले ही आगे बढ़ चढ़ के सबने अलग अलग जिम्मेवारी ले ली, भाई ये काम मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, तो ऑटोमेटिकली सब। देखिए सर मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने की वजह क्योंकि राम भक्ति का जो भक्त का रंग है वो सब पे चढ़ चुका है। कल समापन भी है तो कहीं ना कहीं कल मन भी उदास होगा, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मन उदास नहीं है, बिल्कुल मन बहुत ही अच्छा है। ये लग रहा है कि 9 दिन बहुत ही कम पड़ेंगे, कल का अंतिम दिन है इसलिए सोचना पड़ रहा है कि कल का दिन लास्ट है। हम सोच रहे हैं प्रभु ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखे। ये और बताइए कब और कहाँ कथा आगे देखने को मिल सकती है? कथा हम तो कह रहे हैं राम की कृपा हो तो दिल्ली में हर जगह रोज देखने को मिले, ऐसी हमारी सोच है। चलिए फिलहाल के इतना ही आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। अगर आप भी इस कथा में अपने बच्चों को लेकर आना चाहते तो आ सकते हैं गुलाबी बाग में, सामुदायिक भवन गुलाबी बाग। हाँ, इसमें आप अपने बच्चों को लाइए, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा दूर रखिए और बताइए कि राम भगवान का क्या बलिदान था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब और हम भी अब इस कथा का आनंद लेने जा रहे हैं। जय श्री राम।